कि मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम से रिलेटेड बातों को पढ़ा हुआ था। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्टार्ट हम एग्जाम्पल से करेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 23 है। इसमें एक अवयव है a इज इक्वल टू 2, 3, 1, 4। इसका सहखंडज ज्ञात करना है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहूंगा कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो भी अवयव दिया जाता है उसके सभी अवयवों के क्या निकालेंगे आप? सहखंड निकालेंगे, ठीक है। और जब सहखंड निकल आएंगे फिर सहखंड से निर्मित अवयव बनाएंगे। सहखंड से निर्मित अवयव जब निकल आएगा उसको b मान लेंगे, कुछ भी मान लो। और सहखंडज निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा? परिवर्त आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सभी अवयवों के सहखंड निकालो आप। उसके लिए a11 सहखंड को किससे लिखते हैं? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो a11 यानी कि 2 का सहखंड। बताइए 2 का सहखंड कैसे निकालेंगे? -1 टू द पावर 1 + 1 और a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। -1 की घात 2 का मान क्या होगा? +1 और ये 4 +1 गुणे 4 आ जाएगा। a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 टू द पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 दिखेगा आपको बचा, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। अब -1 टू द पावर 3 की वैल्यू -1 आ जाएगी, इंटू +1 -1 इंटू +1 -1 a21 क्योंकि उसके बाद एलिमेंट नहीं है तो हमने दूसरी रो में आना पड़ा। दूसरी रो पहला कॉलम a21 -1 टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3 -1 टू द पावर 3 बना, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 -1 इंटू 3 कर देंगे तो -3। a31 नहीं सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो a22 -1 टू द पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक दिया, क्या बचा देखो? 2 बचा। -1 की घात 4 का मान +1 गुणे 2, तो ये क्या निकल के आ गए? सहखंड, ठीक है। आप चाहो डायरेक्ट सहखंडज बना सकते हो। अब दिए गए अवयव का सहखंडज प्रदर्शित कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A। और सहखंडज के लिए कैसे लिखा जाए बताइएगा? a11 a12 a21 a22। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे हम कैसे लिखते थे? a11 a12 a21 a22, लेकिन हमने a11 a12 a21 a22 क्यों? क्योंकि आप लिखोगे फिर परिवर्त करोगे। हमने डायरेक्ट परिवर्त कर ही लिया है पहले से ही, ठीक है। अब बस वैल्यू लिखना बाकी है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, लिखो a11 की वैल्यू 4, a12 की वैल्यू -1, a21 -3, a22 की वैल्यू 2। ये एडजॉइंट आ गया। अच्छा एक चीज आपको याद नहीं आई, 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको एक डायरेक्ट निकालना कल बताया गया था। चलो उसको भी देखो सभी लोग। ये है, हमने डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालना कैसे बताया था आपको। शॉर्ट मेथड से आप अगर निकालना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरकीब बताई गई थी याद करो। ये जो मुख्य विकर्ण था हमने बोला था इसके अवयवों को क्या कर देना, आपस में
अदला बदली, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लैगिंग डायगोनल है हमारे पास, इसके अवयवों को क्या करना, निशान बदल देना केवल। तो ये 1 का -1 हो जाएगा और ये 3 का -3। आप देखो एडजॉइंट ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, सेम वैल्यू मिल रही है आपको, देख रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्लासेस वगैरह में जब आप करते हैं तो 2 into 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट बड़ी जल्दी हम ऐसा निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आई बात आपको, ऐसे कर लेंगे। तो ये कौन सा एग्जाम्पल कर लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 23। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 24 यहीं पर कर लेते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर एग्जाम्पल पर एक मैट्रिक्स आपको दी जा रही है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। बोला तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है आपको, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये तो सत्यापित करना है। और एक चीज आपको a इनवर्स का ज्ञात करना है, अच्छा, और इसके साथ a इनवर्स की वैल्यू हमें ज्ञात भी करनी है, ठीक है। ये दो काम इस क्वेश्चन में हमको करके दिखाने हैं भाई। कैसे करेंगे, देखो अगर ये करना है आपको क्या क्या चाहिए, ए आपके पास है, आपको एडजॉइंट चाहिए, आपको डिटर्मिनेंट ए चाहिए, आई के लिए आपको कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है, आई को आप सब पहचानते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसे सत्यापित करना है देन आपको दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें, एक एडजॉइंट ए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया जाए, ठीक है, देखा जाएगा फिर उसके बाद। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका प्रसार करना पड़ेगा हमको, या फिर आप घटा वटा के 2 जीरो बना लो एक लाइन पे, तब प्रसार करो, जैसे आपकी इच्छा हो, डायरेक्ट कर लेते हैं। इसी के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, C1 के सापेक्ष। बाहर क्या लिखेंगे 1, और अब हम सारणिक लिखेंगे भी नहीं, आप सब अब समझने लगे हो, इसलिए उतना लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। ये 1 लिखा, दोनों तरफ से इसको ढक दिया, 4 3 3 4 बचा, 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, 16 माइनस 9 7। C1 का अगला एलिमेंट कौन है 1, तो ये कैसा होगा -1, और दोनों तरफ से इसे ढकेंगे, ये भी ढक जाएगा, ये भी ढक जाएगा, क्या बचेगा 3 3 3 4, 4 3 12 माइनस 3 3 9, 3 बच गया, 12 माइनस 9 3 होते हैं ना। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा ले लिया हमने 1, डायगोनल है तो +1, इसको भी ढक दिया जाएगा, इसको भी ढक दिया जाएगा, क्या बचेगा 3 3 4 3, 3 3 जार 9 माइनस 4 3 जार 12, 9 माइनस 12 कितना आ जाएगा -3, 7 एकम 7, -3 -6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये बताइए, हमने पूरा एक एक स्टेप नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ आ गया, तो इसका मतलब अब जरूरत नहीं हमको बार बार पूरे स्टेप्स लिखने की, अब आप समझ जाते हो। अब हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, अब आपको एडजॉइंट चाहिए। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, एडजॉइंट भी ऐसे ही एक लाइन में आपको मिल जाएगा। कोशिश करना चाहेंगे आप, देखिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फाइनली एडजॉइंट ऐसा ही तो बनता है जाके लास्ट में, याद कीजिए थोड़ा सा इसे, आप बनता है ना। अब आप A11, A12, A13 इन सब की वैल्यू निकाल के लिख दो। तो आप कैसे लिखोगे देखो, एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11, सोचो A11 अगर है तो -1 की घात क्या लगेगा, 1 + 1, -1 की घात 2 कैसा हो गया, +1 हो गया, छोड़ दो। उसके बाद 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लिया हमने, 4 चौके 16 -3 3 9, 16 - 9 7, उसके साथ में कौन था, +1, +1 × 7 7। नहीं, अगर समझ में ना आए तो हम ऐसे मत करें, फिर से पूरा पूरा करें, हम आ जाएगा आपको समझ में। थोड़ा सा केवल दिमाग का आपको यूज करना है, और आपके पास तो बहुत है, तो आप बस थोड़ा सा यूज करो, पूरा यूज ही भी मत करो, ठीक है। A12 की बात करो, पावर कैसी आएगी, पावर 3 आ जाएगी, -1 की घात 1 + 2, तो -1 आ जाएगी। -1 की घात 1 + 2 करेंगे तो -1 की घात 3 हुआ कि नहीं हुआ, -1 आ गया, इसको ध्यान रखना। अब 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक दिया जाएगा, 1 3 1 4 बचा, 4 - 3, 4 - 3 कितना हुआ, 1, उससे पहले कौन आया था, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1। अब A13 नंबर घात 4 बनी, अगर घात 1 + 3 4 बनी तो वैल्यू कैसी हो गई, +1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 कम 3 - 4, 3 - 4 क्या हुआ, -1, और उससे पहले क्या था, +1, तो क्या आ जाएगा, -1। नहीं समझ आ रहा है। और आप चाहें तो बार बार -1 की घात वो करने का झंझट खत्म कर दो, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस लेते चले जाओ। तो प्लस माइनस प्लस अब क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि -1 की घात 3 बनेगा ये, तो आगे क्या हो जाएगा, -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ढक लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ढक लो, क्या बचा दिख रहा है आपको, 3 3 3 4, 4 3 12 -3 3 9, तो 12 - 9 क्या हुआ, 3, और उससे पहले क्या आया था, -1। अब 3 और -1 का गुणा करोगे, -3। थोड़ा सा इत्मीनान से सोचो, अगर ये करने लगे तो बड़ी जल्दी एडजॉइंट का आपका निकल आया करेगा। अदरवाइज एडजॉइंट को फाइंड आउट करना एक लंबा प्रोसीजर है। आप सबके A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सबके निकालो, फिर उनसे बनने वाला अवयव निकालो, फिर उसका परिवर्त करो, तब जाके कहीं एडजॉइंट मिलेगा। पूरा बोर्ड भर जाता और एडजॉइंट ही निकाल पाते हम लोग। और अगर ऐसा आप कर लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, और आप कर सकते हो, इसलिए आपसे कह रहे हैं। A22 में -1 टू दी पावर क्या लिखोगे, 2 + 2, यानी कि -1 टू दी पावर 4, यानी कि +1, -1 की घात 4 का मान क्या होगा, +1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक गया, 1 3 1 4, 4 - 3 क्या आ गया, 1, पहले +1 था, फिर भी +1 आ गया, तो ये क्या बन गया, +1। फिर 823 -1 की घात में 2 + 3, -1 की घात में 5, -1 की घात 5 का मान -1, याद रखना ये -1 आगे रहेगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ढक गया, 1 3 1 3, 3 - 3 0 हो गया, तो आगे के माइनस का कोई मतलब ही ना निकला। नहीं समझ में आई बात आपको, ऐसे हो जाएगा। फिर A31 -1 टू दी पावर 3 + 1, यानी कि -1 टू दी पावर 4,
-1 टू द पावर 4 का मतलब +1। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ढकना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ढकना। 3 3 4 3, 3 त्रिका 9 -12, 9 -12 क्या हुआ -3, ये +1 बन गया था गुणे -3, +1 गुणे -3 -3। A32 -1 टू द पावर 3 + 2, ऐसा करते थे ना, -1 टू द पावर 3 + 2, तो -1 टू द पावर 5 और -1 टू द पावर 5 की वैल्यू -1। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम ढक लो, थर्ड रो नहीं सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम ढक दिया हमने, क्या बचा 1 3 1 3, तो 3 -3 ये भी कितना हो गया 0। A33 -1 टू द पावर 3 + 3, -1 टू द पावर 6, -1 टू द पावर 6 की वैल्यू +1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम ढक लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम ढक लो। 1 3 1 4 बचा, 4 -3 1, +1 इंटू +1 इज इक्वल टू +1। देखा एडजॉइंट निकल करके आ गया एक ही लाइन पे। क्या आपको ऐसे ही एडजॉइंट निकालना पसंद है या ऐसे एडजॉइंट निकालना पसंद नहीं आया? आपको पसंद आया? नहीं, अगर ना पसंद आए तो हम इसको हटा के वैसा निकाल देते हैं, ठीक है ना? हाँ, थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको, एक दो सवालों में थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसके बाद आप देखिएगा यही तरीका आपको अच्छा लगेगा। एडजॉइंट आ गया। अब हमको पहले ये निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज सत्यापित करनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए की जगह पर हम ये लिखेंगे 133 143 134 इंटू एडजॉइंट ए ये आया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा सर अवयवों का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का गुणा 7 से, 3 का -1 से, 3 का 1 से, तो 1 इंटू 7 क्या हुआ 7। 3 का गुणा -1 से किया -3, फिर 3 का गुणा -1 से किया -3। पहली रो को पहले कॉलम से हमने कर दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 का गुणा -3 से करेंगे -3, 3 को 1 से करेंगे +3, 3 को 0 से करेंगे तो 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को -3 से किया तो -3, 3 को 0 से कर दिया तो 0, 3 को 1 से कर दिया तो 3। अब फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो उठाइए, फिर तीनों कॉलम्स में करिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 7 से किया 7, 4 को -1 से किया -4, 3 को -1 से किया -3, ठीक है। और अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को -3 से करेंगे -3, 4 को 1 से किया तो 4, 3 को 0 से कर दिया तो 0। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 को -3 से किया तो -3, 4 को 0 से कर दिया 0, 3 को 1 से कर दिया तो 3। अब सेकेंड रो वाला भी हो गया। अब थर्ड रो को स्टार्ट करिए और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पहले करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 करेंगे 7, 3 इंटू -1 करेंगे -3, 4 इंटू -1 करेंगे -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। नहीं समझ में आया? अब सॉल्व कर लो बेटा इसी को। 3 3 6, 7 -6 क्या होगा 1, -3 + 3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ 0, -4 -3 -7 हुआ, वो -7 ने +7 को कैंसिल कर दिया, -3 + 4 1 हो गया, यहाँ भी 0,
7 माइनस 7 0 0 माइनस 3 प्लस 4 1। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई निकालना है, तो राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी? 1। देखो ये निकाली थी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1। आई आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी अवयवों में होगा या केवल किसी एक पंक्ति और एक कॉलम में होगा? सभी में। क्यों? क्योंकि ये आव्यूह है, और आव्यूह में जब भी किसी अचर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सभी अवयवों में करा जाता है। तो 1 से गुणा करोगे तो कुछ बदलाव नहीं रहेगा, वही आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, क्या वाकई में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आए हैं? आए तो हैं भाई, ठीक है, तो सत्यापित हो गया। इसलिए सत्यापित हुआ क्या कि a इंटू एडजॉइंट a का मान डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर आता है। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी एक काम और करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। क्या आप सभी बच्चों को a इनवर्स का फॉर्मूला याद है? लास्ट क्लास में लास्ट टाइम a इनवर्स का फॉर्मूला बताया गया था। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पेज पलट के देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बना था। इसमें वैल्यू लिख दो भैया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू एडजॉइंट a। एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी है? ये 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अब 1/1 क्या होगा? 1 का गुणा इससे करा देंगे तो भी तो वही आ जाएगा। इस तरह से a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ये आ गया इनवर्स की वैल्यू। तो ये हमने कौन सा एग्जाम्पल कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 24, जिसमें हमने सत्यापित भी किया और इनवर्स निकाला भी। आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25 में है, आपको मैट्रिक्स A और B, दो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं। A है 2 3 1 माइनस 4, B है 1 माइनस 2 माइनस 1 3। तो सत्यापित कीजिए ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बेटा ये सत्यापित करने के लिए आपको ए बी का इनवर्स चाहिए, बी का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, और फिर इनमें वैल्यू लिख के देखेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर आती है कि नहीं आती है। तो कैसे करना चाहिए? हमको सबके इनवर्स निकालने पड़ेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? ए बी। सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। 2 3 1 माइनस 4, बी की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 3। पहले इनको मल्टीप्लाई करो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 को 1 से किया 2, 3 को माइनस 1 से कर दिया माइनस 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को माइनस 2 से किया माइनस 4, 3 को 3 से कर दिया 9। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से किया 1, माइनस 4 को माइनस 1 से किया प्लस 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 को माइनस 2 से किया माइनस 2, और माइनस 4 3 12।
ये आ गया -1, यहाँ 5, यहाँ भी 5 और यहाँ -14, और ये क्या आया है अभी? AB। आपको AB का क्या चाहिए? इनवर्स। किसी का भी इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो अगर आपको AB का इनवर्स चाहिए तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट AB। तो अगर आपको AB का इनवर्स चाहिए तो आपको AB का डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा और AB का एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले AB का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AB, AB का सारणिक हमको चाहिए। सारणिक -1, 5, 5 -14। देखो ये निशान देखो और ये देखो, हमें इसका क्या चाहिए? सारणिक। तो हमने इसका सारणिक बनाया। अब इसकी वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे? 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे गुणा करो। तो -1 का -14 से मल्टीप्लाई करोगे 14, -5 25। इस तरह से ये वैल्यू कितनी आ गई? -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB की वैल्यू -11 आ गई। अब क्या करना है बोलिए? एडजॉइंट AB चाहिए। आप यहीं पर एडजॉइंट AB भी निकाल सकते हैं। देखो जरा, AB बेटा ये लिखा हुआ है ना पूरा, और इसका एडजॉइंट चाहिए, और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में एडजॉइंट का एक बड़ा छोटा मेथड आपको बताया गया है, वही लगाओ। क्या करना है? इन एलिमेंट्स को बदल लेना है। -14 यहाँ, -1 यहाँ, इनके निशान बदल देने हैं। -5 -5। एडजॉइंट AB निकल करके आ गया। अब हमको क्या कर लेना चाहिए? अब सीधे AB इनवर्स निकल आएगा। AB इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट AB। AB इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ AB, determinant of AB is -11 और adjoint AB, this is adjoint AB, -14 -5 -5 -1। ठीक, ये AB इनवर्स निकल आया बेटा। देखो बस आप बहुत ज्यादा अगर कुछ करोगे तो -1/11 का मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो AB इनवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? देखो, इसका गुणा इससे करवाओगे, +14/11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका फिर इससे होगा तो 5/11, फिर इससे होगा दिस इज अगेन 5/11, दिस इज 1/11। ये निकल करके आ गया AB इनवर्स। क्या आपको AB इनवर्स समझ आया? अब हम क्या निकालेंगे? इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में B इनवर्स है, A इनवर्स है, इन दोनों के इनवर्स चाहिए, ऐसे निकालने पड़ेंगे। दोनों के इनवर्स के लिए दोनों के डिटर्मिनेंट चाहिए, दोनों के एडजॉइंट चाहिए हमको। चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए। A ये है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप करेंगे 2 3 1 -4। डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट बना लिया हमने। अब सॉल्व करिए इसको। -4 गुणा 2 से -8, -3, -8 -3 -11। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ B चाहिए। अब हमको B का डिटर्मिनेंट 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3। डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया। अब वैल्यू निकाल लीजिए। 3, 1 का गुणा 3 से किया 3,
-1 गुणे -2 करेंगे तो 2, 3 - 2 कितना आ जाएगा 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकल करके आ गई। दोनों के डिटर्मिनेंट निकाल लिए, दोनों के एडजॉइंट भी निकालो। अब आप एडजॉइंट ए निकालो पहले। एडजॉइंट ए, ये वाले नंबर बदल दो, इनके निशान बदल देना। तो यहां -4 यहां 2, इनके निशान बदलेंगे तो ये -1 और ये -3। ठीक है ना, आप भी देखते रहिएगा भाई। एडजॉइंट बी की वैल्यू बताइए। ये नंबर बदल दो पहले, तो यहाँ 3 और यहाँ पर 1। इनके निशान बदल दो तो ये +1 और ये +2। ऐसा एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी आ गया। अब ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -11। ठीक है, और एडजॉइंट ए, ये है एडजॉइंट ए, -4 -3 -1 2। ये ए इनवर्स निकल आया। मत करवाइए गुणा अंदर, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। बी इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 है। ठीक, और एडजॉइंट बी, ये एडजॉइंट बी है 3 2 1 1। ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया। अब क्या निकालना है आपको, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड पूरा आ जाएगा। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की जगह पर ये लिखेंगे, इससे भाग देंगे एक आएगा, एक का गुणा इससे करेंगे, वो तो कोई परिवर्तन नहीं है, पूरा ये आ जाएगा इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू ये है। ए इनवर्स में -1/11 है पहले, और फिर डिटर्मिनेंट है -4 -3 -1 2। ये -1/11 है ना, हम पहले ही लिख देते हैं। गुणा बस इन दोनों का करवा लो आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 3 का गुणा -4 से, -12, 2 का गुणा -2 से तो 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 का गुणा -3 से -9, 2 का गुणा 2 से 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का गुणा -4 से, -4, 1 का गुणा -1 से -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 + 2, -1 अपॉन 11, -14 -5 -5 -1। देखो तो वो यही तो बन गया पूरा। ए बी इनवर्स -1 अपॉन 11 -14 -5 -5 -1, वही पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप चाहो तो ये करवाओ, आप चाहो तो ये मत करो, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। Therefore, it is clear that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। सिद्ध हो गया, दोनों तरफ के मान बराबर आ गए। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26 करेंगे। ठीक है, नहीं आया क्या, नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसे। एग्जाम्पल नंबर 26 मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह A इज इक्वल टू 2 3 1 2। ये एक आव्यूह A दिया है। समीकरण A² - 4A + I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। A² - 4A + I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, जहां I 2 × 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है ये, और जो ये O दिया गया है 2 × 2 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह मतलब जिसके सभी अवयव कैसे हों, शून्य।
2 इंटू 2 ऑर्डर भी है उसका। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये मैट्रिक्स दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस मैट्रिक्स यू विल हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। आपको ए इनवर्स पता लगाना है। इस बार आपको अपना मेथड नहीं लगाना। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपको यूज नहीं करना, इक्वेशन का यूज करके निकालना है। कैसे करेंगे भाई? देखो इक्वेशन ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं या नहीं करते हैं? चलिए नहीं करते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। समीकरण, क्या समीकरण दिया है हमको? ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे? हमको ए इनवर्स चाहिए, तो हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मतलब समझते हैं ना आप? चलिए इस पे करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स 0 इंटू ए इनवर्स। जितने भी पद थे सभी पदों में मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? ए, अरे ए की घात 2, ए की घात माइनस 1 जुड़ेगा तो ए की घात 1 तो बचेगा। यहां पर 4 ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आई। याद करिए ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है? आई के। आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और ये 0 बना रहेगा। 0 का इनवर्स होगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना। वो तो हमको क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स चाहिए तो ये दोनों पद उधर भेज दो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 4i, और ये कैसा हो जाएगा? माइनस। अब आपको बस वैल्यूज लिखनी है। 4i के बारे में तो आप सब जानते हैं। ए किस आक्रम का मैट्रिक्स है? 2/2 का। आई भी तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बुक में बताया गया हमको। तो 1 0 0 1 माइनस ए की जगह पर ये ए की वैल्यू लिख देंगे 2 3 1 2। अब सॉल्व कर लीजिए जरा इसको। ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, अवयव है सभी अवयवों में होगा, तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2 2 3 1 2। ठीक है, सॉल्व करिए। 4 माइनस 2 करेंगे, एक अवयव में दूसरे अवयव को घटाना है ना, तो घटाने में कैसे घटाया जाता है? संगत अवयव घटाए जाते हैं। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 0 माइनस 3 करेंगे -3, 0 माइनस 1 करेंगे -1, 4 माइनस 2 करेंगे 2। ये ए इनवर्स निकल करके आ गया, और देखा हमने इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकाला। क्या आपको समझ आया? ये आ गया। तो ये क्या कर लिया हमने? एग्जाम्पल नंबर 26 कर लिया। आप नोट कर लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक्सरसाइज 4.5 में पहला क्वेश्चन है, लिखा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करिए। सहखंडज मतलब एडजॉइंट आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका सहखंडज चाहिए। बड़ा इजी है सहखंडज निकालना। कैसे निकालोगे आप? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, या तो आप अपना उस मेथड से निकाल लो,
चाहे शॉर्टकट से निकालो चाहे जैसे आप कर लो, इसका एडजॉइंट अगर हमको निकालना रहेगा तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, A11, A12, A21, A22। याद आया आप कुछ आपको? पहले हमको इसके सैखंड बनाए, फिर सैखंडों से बना अवयव निकाल के उसका परिवर्त कर दें। आ तो यही जाएगा ना। अब इसी की वैल्यू निकाल दो सबकी बस। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 -1 टू द पावर 1 + 1 होता है, तो A11 में -1 टू द पावर 1 + 1 करेंगे तो -1 टू द पावर 2, वैल्यू क्या +1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 और आ जाएगा साथ में, तो 4 आ गई। A12 यहाँ पर -a की घात 1 + 2, यानी कि -1 टू द पावर 3 -1 आएगा, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, तो -1 × 3 करेंगे -3। A21 -1 टू द पावर 2 + 1 किया तो -1 टू द पावर 3 हो गया ना। -1 टू द पावर 3 का मतलब क्या, -1, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, तो -1 × 2 -2। इसमें -1 टू द पावर 2 + 2 करेंगे तो -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4 क्या आ गया, +1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, तो +1 × 1 1 आ जाएगा। इस तरह से ये एडजॉइंट निकल करके आ जाएगा आपका। वैसे भी कर लेते शॉर्टकट में, इसके अवयव बदल देते, इनके निशान बदल देते तो भी यही आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप करेंगे, वैसे तो 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है तो प्रोसीजर तो लंबा है, लेकिन हम उस प्रोसीजर से नहीं जाएंगे, सीधे हम करेंगे इसको। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे ही तो होता है। अब चलो वैल्यूज निकालो इन सब की। बुआओ देखो, A11 में निशान कैसा रहेगा, प्लस की माइनस, प्लस रहेगा निशान, और A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 0 1, 3 -0 3, A12 माइनस, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -5 -2 1, 2 -10 12, और आगे माइनस रहेगा -12, 1 3 प्लस आ जाएगा ये, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -6 +6, A21 माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर में 3 हो जाएगा, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -0 -1, और ये माइनस उसको क्या बना देगा, +1। A22 फिर से +1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 2 1, 1 -4, 1 + 4 5 आ जाएगा, 2 3 -1 हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2 0, 0 -2 +2, -2 इसका आएगा, और ये -1 और यहाँ होगा तो +2 हो जाएगा। अब A31 +1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5, -5 -6 -11, 3 2 में -1 हो जाएगा, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 2 5, 5 -4, 5 -4 1 आया लेकिन -1, 3 3 6 है। आप हमेशा याद रख लो
जिनमें इनका जोड़ सम आ जाए उनमें +1, और जिनमें इनका जोड़ विषम आ जाए उनमें, तो 3 और 3 कैसा आ रहा है 6 +1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम ढक लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम ढक लो। 3 माइनस माइनस 2, 3 + 2 5, और +1 था ही, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल करके आ गया। देखो नहीं समझ में आई बात आपको? तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे एक मैट्रिक्स दी गई है, दैट इज 2 3 -4 -6। कह रहे 3 और 4 में सत्यापित कीजिए a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। आपको ये सत्यापित करना है। इसके लिए आपको एडजॉइंट a चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। तो 2 3 -4 -6 डिटर्मिनेंट निकालें, हल करो इसको। -12 -12 +12 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो फिर तो सारा का सारा हो जाएगा 0। नहीं, सारा 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है ना। अच्छा, अभी हमको एडजॉइंट a चाहिए। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट a डायरेक्ट निकाल लिया जाए। इनके अवयव बदल दिए जाएं -6 और 2, इनके निशान बदल दिए जाएं तो +4 और -3। ये क्या निकल के आया, एडजॉइंट a। अब हमको सत्यापित करना है, उसमें पहले a इंटू एडजॉइंट a है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे a इंटू एडजॉइंट a। a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट a की जगह पर लिखेंगे -6 -3 4 2। गुणा करना आपको आता ही है तो कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का -6 से किया -12, 3 को 4 से करेंगे +12। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को -3 से करेंगे -6, 3 को 2 से करेंगे 6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को -6 से करेंगे 24, फिर -6 को +4 से करेंगे -24। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 को -3 से किया +12, -6 को 2 से कर देंगे -12। और अब आप देखें ये तो भैया सभी कैंसिल हो रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू आ गई 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेप क्या है, एडजॉइंट a इंटू a। एडजॉइंट a इंटू a, तो पहले एडजॉइंट a लिखना है। एडजॉइंट a ये लिखा हुआ है -6 -3 4 2, ये एडजॉइंट a है। अब a की वैल्यू लिख दो, तो 2 3 -4 -6। चलिए मल्टीप्लाई करवा लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -6 को 2 से किया -12, -3 को -4 से किया तो +12। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 को 3 से करेंगे -18, -3 को -6 से करेंगे +18। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 2 से किया 8, 2 को -4 से किया -8। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 को 3 से करेंगे 12, 2 को -6 से किया -12। इसके भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जीरो मैट्रिक्स बना लेंगे। अब थर्ड स्टेप पे है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू i है 0, हमने सबसे पहले सॉल्व की थी, और i की जगह 1 0 0 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स से तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू भी जीरो मैट्रिक्स आई, एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू भी जीरो मैट्रिक्स आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i की वैल्यू भी जीरो मैट्रिक्स आई। देयरफॉर वी कैन से a इंटू एडजॉइंट a is equal to adjoint a into a is equal to determinant of a into I। हो गया सत्यापित। तीनों पदों के मान आपस में कैसे आते हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए सत्यापित हो गया कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी यही सत्यापित करना है, बस फर्क कितना है कि वो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दी है, 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3। बेटा ध्यान से देखिए, सत्यापित तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में भी, बस फर्क इतना है कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और फिर ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, सब निकालने पड़ेंगे। और अगर ये तीनों बराबर आ गए तो सत्यापित हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका, आप कर लेंगे या हम करके दिखाएं? कोशिश करिए, नहीं आता है तो बताइए हमें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। तो इस तरीके से कहां तक पहुंच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 तक। एक काम करते हैं, आज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 ही रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।